हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 11 व उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास क्या गिवन है। देखो ये बोल रखा है टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। दो लाइन है एक दूसरे को पास करती हैं, वो दोनों लाइन पास होती है एक पॉइंट। ये मान लो ये अपने पास दो लाइन है भाई, ये दो लाइन है और ये दोनों की दोनों लाइन जिस पॉइंट से पास होती है ना, वो पॉइंट है 2 और 3। ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये दोनों जहां पर कट करती है वहां 60 डिग्री का एंगल बना देती हैं। ठीक है। इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप है, मान लेते हैं एक लाइन का स्लोप अपने पास m1, वो 2 है भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है। एक बात बताओ, दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है तो हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए दूसरी लाइन का स्लोप भी चाहिए। और दूसरी लाइन का स्लोप मतलब हमें m2 निकालना है। m2 निकालने के लिए अपने पास थीटा की वैल्यू है कितने डिग्री, 60 डिग्री। और आपको पता जब एंगल गिवन है तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। थीटा की जगह पर लिख दो 60, तो tan 60 हो गया अपने पास इक्वल टू m1 2 है, m2 निकालना है 1 प्लस 2m2। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और इस मोड को हटाएंगे तो प्लस माइनस लगा देंगे। ये हो गया 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। भाई एक बार प्लस का √3 और एक बार माइनस का √3, तो प्लस का √3 इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 और माइनस का √3 इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। भाई इसको इस साइड लेके आएंगे तो जाएगा √3 प्लस 2√3m2 इक्वल टू 2 माइनस m2। माइनस का m2 इस साइड आके प्लस का, तो 2 ये हो जाएगा 2√3m2 प्लस m2, ये प्लस है इस साइड आगे माइनस, तो 2 माइनस √3। m2 कॉमन ये हो जाएगा 2√3 प्लस का 1 और इक्वल टू 2 माइनस √3। मल्टीप्लाई में इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस का 1। ये लो भाई एक बार तो स्लोप आ गया ये अपने पास। एक बार यहां से निकाल लो, यहां से निकालने के लिए इसको इस साइड लेके आ जाओ। ये हो गया माइनस का √3 माइनस का 2√3m2 इक्वल टू 2 माइनस m2। ये प्लस का 2 है भाई, इस साइड लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का करोगे तो ये हो जाएगा माइनस √3 माइनस 2। ये माइनस इस साइड लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास 2√3m2 और इस साइड ये माइनस का m2। आप देखो ये हो गया रूट, यहां से माइनस कॉमन ले लो, ये बच गया √3 प्लस का 2। ठीक है। और ये अपने पास यहां से माइनस का m2 कॉमन ले लो, ये बच जाएगा अपने पास 1 माइनस 2√3। माइनस से माइनस कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, तो हो गया 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3 इक्वल टू m2। ये लो भाई एक बार m2 आ गया। ये देखो इस लाइन का स्लोप था m2 और m2 हमने निकाल लिया। अब इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। अब दो बार स्लोप आया तो दोनों का यूज करना भाई। पहले m2 की वैल्यू ये मान लेते हैं, तो लिख लेते हैं इफ m2 इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। अगर स्लोप ये है तो सीधी सी बात है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 अपने पास है 3। ये देखो ये x1 है और y1 है, ये दोनों लाइन का पासिंग पॉइंट है, पहली लाइन का भी और दूसरी लाइन का भी। और m की वैल्यू है 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1।
और x माइनस x1, x1 अपने पास है 2। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता देना भाई। इसके बाद देखो तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में करोगे तो हो जाएगा y इंटू 2√3 प्लस का 1, और इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 की 2 के साथ 6√3 और -3 की 1 के साथ -3। x की मल्टीप्लाई इनके साथ तो हो जाएगा 2 माइनस √3 इंटू एक्स, और -2 की 2 के साथ माइनस का 4, माइनस और माइनस प्लस, और 2 की √3 के साथ 2√3। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता देना भाई, ठीक है। आप देखो यहां से इसको इस साइड लेके आ जाओ, ये प्लस है, इस साइड आके हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 2 माइनस √3 इंटू एक्स प्लस y इंटू 2√3 प्लस का 1, इन दोनों को उठा के इस साइड ले जाओ तो माइनस का 4 प्लस का 2√3 प्लस का 6√3 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा भाई। माइनस ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 2 इंटू एक्स। देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का, ये हो गया y इंटू 2√3 प्लस 1, और ये हो जाएगा अपने पास 8√3 और माइनस का 1। ये लो भाई आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, जब m2 की वैल्यू अपने पास ये हो, और जब m2 की वैल्यू अपने पास ये होगी तो ये होगा y माइनस y1 3 है। m2 अब की बार लेना है हमें कौन सा, m2 अब की बार लेना है ये, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3 और x माइनस x1 अपने पास है 2। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता देना भाई। आप देखो ये इसको इस साइड लेके आओगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो y इंटू 1 माइनस 2√3, -3 की 1 के साथ -3, माइनस माइनस प्लस 3 की 2 के साथ 6√3, x की मल्टीप्लाई इसके साथ √3 प्लस 2 इंटू एक्स, -2 की 2 के साथ -4, -2 की इसके साथ -2√3। इन दोनों को उठा के इस साइड लेके आ जाओ, इसको इस साइड लेके चले जाओ भाई, ठीक है। और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इनको इस साइड लेके आएंगे होगा माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 6√3 और प्लस का 2√3, और ये हो जाएगा √3 प्लस 2 इंटू एक्स, और ये प्लस है इस साइड आके माइनस y इंटू 1 माइनस 2√3। आप देखो भाई ये हो गया माइनस का 1 और नहीं, ये हो गया प्लस का 1 और ये हो गया 8√3, तो 4 माइनस 3 प्लस का 1 प्लस 8√3, और ये हो गया √3 प्लस 2 इंटू एक्स, और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर लगवा दो, करवा दोगे तो प्लस का y बचेगा, माइनस की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करवा दो, माइनस वाला तो प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा भाई। ये लो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी भाई। देखो फर्स्ट इक्वेशन थी ये और सेकंड इक्वेशन आ गई ये, क्योंकि अपने पास दो स्लोप की दो वैल्यू आई थी, एक स्लोप की दो वैल्यू आई थी भाई। m2 की दो वैल्यू थी, दोनों से निकाल दी, एक बार इससे और एक बार इससे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बोल रखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये बोल रखा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो इन पॉइंट से मिलकर बना है, एक तो पॉइंट है 3 4 और एक जो पॉइंट है वो है -1 और 2।
इससे इस लाइन सेगमेंट से अपने पास एक राइट बाइसेक्टर खींचा गया है। राइट बाइसेक्टर का मतलब भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब वो इस लाइन सेगमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है और इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट भी करता है भाई। और बाइसेक्ट करता है तो आपको पता है कि ओ है वो इस एफ बी का मिड पॉइंट होगा, और इस एफ बी का तो मिड पॉइंट होगा और इस लाइन का पासिंग पॉइंट भी होगा। देखो ये वाला पॉइंट इसका तो मिड पॉइंट है, हाँ, और इस लाइन का पासिंग पॉइंट है, बिल्कुल। तो पहले पास ओ के कोऑर्डिनेट निकाल लो भाई। कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, ओ के कोऑर्डिनेट, ओ किसका मिड पॉइंट है भाई, एफ बी का। और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला पता है, x1 प्लस x2, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है, ठीक है। x1 प्लस x2 तो 3 माइनस 1 और अपोन में 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 प्लस y2 और अपोन में 2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2 अपॉन 2, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 6 अपॉन 2, तो इससे कैंसिल कर दो। ये अपने पास क्या आ गया 1 और 3। ये लो भाई ओ के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब ओ है ना अपने पास इस लाइन का पासिंग पॉइंट है, इस राइट बाइसेक्टर का, और इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए आपको पता है कि ये वाला राइट बाइसेक्टर है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है इस लाइन सेगमेंट के साथ। तो अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो सीधी सी बात है उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है। तो ए बी का स्लोप अगर m1 मान ले और इसका स्लोप m2 मान ले तो हमें पता है m1 प्लस m2 की मल्टीप्लाई -1 होगी। m1 मल्टीप्लाई m2 -1 होगा क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। M1 हम निकाल सकते हैं भाई, M1 आराम से निकाल सकते हो। M1 निकालने के लिए y2 माइनस y1 फॉर्मूला पढ़ रखा है और अपोन में x2 माइनस x1 बिल्कुल पढ़ रखा है। y2 माइनस y1 2 माइनस 4 हो गया माइनस का 2 अपोन x2 माइनस x1 हो गया माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल और ये आ गया 1/2। और तो m1 की जगह पर 1/2 लिख दो, मल्टीप्लाई में m2 लिख दो और इक्वल टू -1, 2 को इस साइड ले जाओ, m2 इक्वल टू माइनस का 2। ये लो भाई इस बाइसेक्टर जो राइट बाइसेक्टर था इसका स्लोप आ गया माइनस का 2। अब इक्वेशन बना दो, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन देखो क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है, यही होगी। तो y माइनस y1 पासिंग पॉइंट तो अपने पास आपको पता है कि जो o है वो इसका और पासिंग पॉइंट भी है, तो o के कोऑर्डिनेट है ये x1 और y1 हो जाएंगे। y1 3, m की वैल्यू आ गई माइनस का 2 और x माइनस x1 की वैल्यू है 1। कोई डाउट हो तो एक बार बता जरूर देना भाई। आप देखो y माइनस 3 इक्वल टू -2x और प्लस का 2, इस 2x को इस साइड लेके आ जाओ, माइनस का 2x इस साइड आके प्लस का, और प्लस का y है माइनस का 3 इस साइड आके प्लस का, तो 2 प्लस 3, तो 2x प्लस y इक्वल टू 5 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई इस एक्सरसाइज का। देखो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, क्या बता रखा देखो, ये बोलेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालना है भाई, फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। एक लाइन है अपने पास ये वाली भाई, कौन सी लाइन है, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है, ये लाइन है। इस लाइन के ऊपर एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया है, मतलब परपेंडिकुलर ये डाला गया है, इसका फुट मतलब जहां पर ये डाला गया है वो कोऑर्डिनेट, तो मतलब ओ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं भाई। तो ये बोलेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर का फुट, फुट मतलब जो ये नीचे इसका पॉइंट होता है वहां पर डाला गया वो।
तो सीधी सी बात है ओ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। किस पॉइंट से डाला गया वो इसने बता दिया, -1 और 3 से डाला गया है। ये जो पॉइंट है ये -1 और 3 है। और एक बात आपको अच्छे से बताओगी, ये है ना परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन का स्लोप m1 और इसका मान लेते हैं m2। अब परपेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है m1 और m2 की मल्टीप्लाई -1 होगी, ठीक है भाई। और आपको पता है ओ है ना इस लाइन का और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्ट करते हैं जहां पर ये लाइन और ये लाइन। तो सीधी सी बात है इस लाइन की इक्वेशन को और इस लाइन की इक्वेशन को सोल्व कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, तो ओके कोऑर्डिनेट होंगे। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए इसका स्लोप निकाल लो पहले, पासिंग पॉइंट हमें पता है। स्लोप निकालने के लिए पहले m1 और m2 की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होगी, ये बात हमें पता है। m1 हम निकाल सकते हैं यहां से, तो m1 निकाल लो भाई, ये माइनस का 4y इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा 3x - 16 = 4y। ये 4 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, तो 3/4 × x - 16/4 = y। ये आ गया 3/4 × x, इससे ये कैंसिल कर दो, 4 = y। अब स्लोप आपको पता है जो x का कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, तो m1 जो है वो 3/4 आ गया, बिल्कुल आ गया। m2 निकाल सकते हैं, यहां पुट कर दो 3/4 × m2 = -1, दोनों को इस साइड ले जाओ, m2 = -4/3 हो जाएगा। कोई डाउट है तो एक बार बता दो भाई, कोई डाउट नहीं है? अब कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन, अब उस लाइन की इक्वेशन बना दो, इस फुट परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर की इक्वेशन बना दो। तो यहां पर लिखोगे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी अपने पास y - y1, ये x1 और ये y1 इसके पासिंग पॉइंट है भाई। y - y1 = m अपने पास -4/3, x - x1, x1 अपने पास हो जाएगा -1, तो माइनस प्लस, 3 को इस साइड ले आओ, 3y - 9, -4 की मल्टीप्लाई करा दो, -4x और -4 भाई, माइनस इस साइड लेके आके प्लस का हो जाएगा 4x और प्लस का 3y, और ये माइनस का 9 है इस साइड आके प्लस, तो -4 + 9, 4x + 3y = 5। इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो भाई। ये माइनस का 16 है इस साइड आके हो जाएगा प्लस का 16, ठीक है। आप देखो इन दोनों को सोल्व कर दो, ये इसका अपने पास O के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे भाई। X और Y की वैल्यू निकाल दो, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O, उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो सीधी सी बात है, इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, 4 से मल्टीप्लाई कराओगे इसको तो हो जाएगा 12x - 16y और = 64। इसको 3 से करवाओगे 12x प्लस का 9y = 15, माइनस माइनस और माइनस, इससे ये कैंसिल, ये हो गया माइनस का 25y, और ये माइनस करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 49, मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, तो माइनस का 49/25। ये लो भाई, y की वैल्यू तो आ गई अपने पास, अब वैल्यू रह गई अपने पास किसकी, x की वैल्यू रह गई। x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में या फर्स्ट में कहीं भी पुट कर दो, 2 में पुट करोगे तो हो जाएगा 4x + 3 × y की वैल्यू है 49 -49/25 = 5। 4x मल्टीप्लाई करा दो, यह आ जाएगा अपने पास 147/25 = 5, माइनस इस साइड आके प्लस, तो हो जाएगा 4x = 5 + 147/25, 25 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 125 + 147/25, लिख दिया भाई। और इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4x = ये हो गया अपोन में 25, 4 से कैंसिल कर दो, तो 4 से कैंसिल करोगे 68 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 68/25।
ये लो भाई, x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, यही अपने पास परपेंडिकुलर के फुट है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपने पास क्या आ जाएगा, 68/25 और -49/25, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 13 का। कोई डाउट हो तो एक बार बता जरूर देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 जो होगा अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, एक लाइन है भाई y = mx + c, ये वाली, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया है ओरिजिन से, मतलब ये 0 0 से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है भाई। ठीक, आगे बताओ। इट मीट्स एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो मीट करता है ना उसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पर ये दोनों मीट करते हैं, ये अपने पास इसके कोऑर्डिनेट -1 और 2 है भाई। ठीक है, आगे बोलो भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, m और c की वैल्यू निकालनी है। एक बात बताओ भाई, ये जो पॉइंट है ये इसका भी पासिंग पॉइंट है जो ये परपेंडिकुलर है, और इस लाइन का भी, तो इस लाइन में से इसको पास करवा दो। पहले इस लाइन में से पास करवाओगे तो x की जगह पर ये और y की जगह पर ये पुट कर दो, y की जगह पर 2, x की जगह पर -1 और प्लस में है c, तो ये 2 = -m + c। ये लो भाई, यहां तक आ गया होगा समझ। अब देखो इसका स्लोप m है और इसका स्लोप निकालेंगे तो आपको बता, दोनों की मल्टीप्लाई -1 होगी, इसके स्लोप की और इसके स्लोप की। तो इसका स्लोप परपेंडिकुलर का स्लोप है वो m1 मान लेते हैं, तो m1 और m की मल्टीप्लाई -1 है भाई, m को इस साइड ले जाओ तो m1 है वो -1/m आ जाएगा। इसकी इक्वेशन बना दो भाई, परपेंडिकुलर की इक्वेशन बनाओगे तो ये हो जाएगा y - y1, y इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लिख लो, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, y - y1 0 है, m1 इसका आ गया 1/m, x - x1 0 है, m को इस साइड लेके आ जाओ, my = -x। अब आपको पता है ये वाला पॉइंट है ना, इस परपेंडिकुलर का भी पासिंग पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, देखो इस परपेंडिकुलर का पासिंग पॉइंट है ये वाला पॉइंट, तो मतलब ये x और y की वैल्यू इसमें से भी पास करवा दो, x की जगह पर x की वैल्यू लिख दो, y की जगह पर y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा m × 2 = -2 को इस साइड ले जाओ, m की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये लो भाई, m की वैल्यू आ गई, ये अपने पास m की वैल्यू तो आगे रह गई, किसकी वैल्यू, c की, इसको यहां पुट कर दो भाई, c की भी आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, लिख दो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2 = m की जगह पर 1/2 प्लस c, माइनस इस साइड आके हो जाएगा प्लस और इक्वल टू c, 2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 + 1 = c, 5/2 = c। ये लो भाई, c की भी वैल्यू आ गई, m की भी आ गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।